क्या हो गया? इतनी क्यों हंसी आ रही है तुमको? इतनी हंसी आ रही है? क्या हो गया? क्या हो गया मेरे बाबू को? इतनी हंसी क्यों आ रही है? क्या बात है? क्या बात है? तो ये व्लॉग है 23 अगस्त का। आज दो स्पेशल चीज़ें होने वाली थी। एक तो ऋषि का 5th मंथ कंप्लीट हो गया था, तो 5th मंथ बर्थडे भी होने वाला था, और चंद्रयान 2 की मून पे सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली थी। तो ये दो चीज़ें की वजह से हम लोग पूरे दिन सुबह से एक्साइटेड थे। और यहाँ पर जो यश है वो ऋषि के झूले में इस तरीके से सो गया। वैसे तो वो अपने झूले पर कभी नहीं सोया, लेकिन अब जब वो ऋषि को ऐसे सोते हुए देख रहा था ना, तो उसे शायद ये समझ में आ रहा था कि इस झूले में सोना भी चाहिए। तो उसके बाबा ने थोड़ी सी कोशिश की तो वो दिन में सो गया था। तो देखो इसको, देखो ये नहीं सोया तो नहीं सोया। तुम सोए नहीं ना? तुम नहीं सोए ना? सो रहे हो ना? देखो सो रहा है। ऐसे सोना चाहिए सब लोगों को। कौन? कोई नहीं तंग करेगा। मैं ऐसे तंग करूँगी? कैसे तंग करने की कोशिश भी की तो है। 2 hours later. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। ये फोटो लगी नहीं, रियल है। We can see the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. सी आ रही है। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से आज तो पूरी रात ये चलने वाला है। चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। ये आप लोग The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. Congratulations! ये हो गया, वो रॉकेट लैंड हो गया मून में। इसे लग रहा है मजाक कर रहे हैं, इसे लग रहा है मजाक चल रहा है। प्रधानमंत्री जी, तो जैसे ही सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल हो गई तो एक अलग ही माहौल हो गया था। घर में भी सारे लोग मतलब बधाइयाँ वगैरह हम लोग दे रहे थे। एक बहुत ही रियल सा फीलिंग हो रहा था। हम लोग एकदम कनेक्ट कर पा रहे थे कि हाँ क्या वहाँ पे फीलिंग चल रही होगी इसरो में। और पिछले साल का भी दिखा रहे थे, हमने पिछले साल भी देखा था ये कितना इमोशनल मोमेंट था जब सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, हम लोग फेल हो गए थे। तो इस बार जब सक्सेस मिली तो बहुत ज़्यादा खुशी जो थी ना वो डबल हो गई थी। और यहाँ पर हमारी टाउनशिप है ना, आसपास से बहुत ज़्यादा लोग पटाखे वगैरह जलाने लगे थे। आधे घंटे तक तो एकदम दिवाली जैसा माहौल था। बहुत ज़्यादा हूटिंग कर रहे थे लोग, पटाखे जला रहे थे। मतलब एक खुशी की जो लहर है ना वो मैं फ़ील कर पा रही थी। तो मैं सोचा आप लोग को भी सुनाती हूँ। तो एक दो पटाखे की आवाज़ यहाँ पर चलो आपको भी सुना देती हूँ मैं। क्या हो गया? इसे सोए थे तुम? आ जाओ, देख लो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है ऋषि का बर्थडे। आज उसका 5 मंथ कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी केक लेने के लिए। बहुत सुंदर सा केक बना है, अभी दिखाऊंगी डिज़ाइन उसका। और चंद्रयान 3 जो है वो भी हमारा सक्सेसफुली लैंड कर गया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है। तो चलो अब जाते हैं और वहाँ से कुछ और भी चीज़ें लेकर आने का प्लान है। जो भी लेकर आएंगे फिर आपको दिखाएंगे कि क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। अभी डबल सेलिब्रेशन हो गया है, तो बर्थडे भी सेलिब्रेट होगा और उसके बर्थडे के दिन एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है, कंट्री को ही हुआ है। तो हमेशा याद रहेगा कि जब वो 5 मंथ का हुआ था तब क्या क्या मतलब कितनी स्पेशल चीज़ हुई थी। तो ये यहाँ काफ़ी पटाखे वगैरह भी लोगों ने फोड़े हैं। और चलो अब आपसे बाद में मिलते हैं।
तो ये मैं आपको यहाँ पर डेकोरेशन दिखा रही हूँ 15 अगस्त के उसके मतलब पहले ही डेकोरेट किया था। इंडिपेंडेंस डे स्पेशल डेकोरेशन थी, लाइटिंग थी बेसिकली। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। जब आप रात में आओ ना, मतलब टाउनशिप के बाहर से ही जब एंट्री करो तो वहाँ से ही आपको पूरी देशभक्ति वाली वाइब्स आने लगेगी। इतनी सुंदर लाइटिंग लगवाई थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब एक तो ये पिलर वाली लाइट थी, अभी आगे मैं एक और आपको दिखाऊंगी, वो एक अलग टाइप की लाइट थी, लेकिन हर जगह तिरंगा का कलर था और एकदम ही मतलब वाइब भी अलग हो गई थी। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। हालांकि मैं बहुत अच्छे से व्लॉगिंग नहीं कर पाई आप लोग के साथ। में सोचा था कि 15 अगस्त वाला व्लॉग बनाऊंगी और आपको सब चीज़ें अच्छे से दिखाऊंगी, अपनी टाउनशिप का टूर भी दे दूँगी, बट टाइम ही मैनेज नहीं हो पाया। आरव का बर्थडे था, गेस्ट आए हुए थे, तो नहीं हो पाया उस तरह से। बट अभी भी लाइटिंग्स हैं और आज क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन हमारा सक्सेसफुल रहा तो ये भी एक बहुत ही स्पेशल डे हो गया है। तो मतलब ये लाइटिंग्स देख के तो मुझे फिर लगा कि यार चलो अब तो मैं निकली ही हूँ, तो फिर मैं आप लोगों के साथ में लाइटिंग्स वगैरह थोड़ा सा शो करती है, थोड़ा सा अपनी एक रफ सा टूर आप लोगों के साथ में शेयर कर दे रही हूँ अभी क्योंकि निकली थी। लेकिन अगर आपको डिटेल टूर चाहिए ना, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे क्या क्या चीज़ें, कैसा कैसा लोकेशन है, तो मुझे बताना है, तो फिर मैं डिटेल में भी शेयर कर दूँगी। बहुत ही बढ़िया सी प्लेस है, बहुत ही ग्रीनरी और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर रहकर। एक प्योरिटी का माहौल है क्योंकि पोल्यूशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। और ये वो शॉप है, बेकरी शॉप, जहाँ पर मैं आई हूँ। केक यहाँ पर नहीं है, केक तो मेरी एक फ्रेंड है वो बनाने वाली है, तो उसके घर जाना है, बट रास्ते में ये शॉप भी आती है। तो यहाँ से हम पेटीज़ लेने वाले हैं अभी, पेटीज़ मतलब पार्टी करने वाले हैं। तो पेटी समोसे भी लेने का प्लान था, बट समोसे वाले भैया ने दुकान आज बंद कर रखी थी। तो हमारा प्लान ऐसा था कि जो बचपन में नहीं हम लोग छोटे स्नैक्स पार्टी की, मतलब हम लोग के बर्थडेज पे स्नैक्स पार्टी हुआ करती थी, जिसमें प्लेट होती थी, उसके अंदर चिप्स, बिस्किट एंड केक रहता था और पेटी, समोसा, ये सब रहा करता था। तो वही बचपन वाली चीज़ों को हम लोग आज प्लान करते कि रिलीव करेंगे, बट समोसे ने प्लान फेल कर दिया। बट जो भी था वही हम लोगों ने फिर पेटीज़ ही दो ले ली। पहले एक समोसा एक पेटीज़ रखने वाले थे। तो मैं आपको ये वाली लाइटिंग भी बता रही थी कि ये एक तो पिलर पे आप लाइट देख रहे हो जो अलग टाइप की है, उसके अलावा छोटी छोटी सेंटर में जो डिवाइडर पे लाइट लगी थी वो और भी क्यूट और बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे। ये देखो ये वाली, तो ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इतना सुंदर लग रहा था अभी कि रात नहीं है ना, रात होती ना तो और भी ज़्यादा ये खिल कर के आता लाइट। लेकिन बहुत ही अच्छा डेकोरेशन था। आप बताना आपके यहाँ पर भी इस तरीके से कुछ डेकोरेट या कुछ स्पेशल किया जाता है 15 अगस्त पे, जिससे कि आपको इंडिपेंडेंस डे की या देशभक्ति कोई वाइब्स आने लगे। एक तो होता है कि हाँ सबके अंदर है, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो देख करके अंदर से एक फीलिंग मेरे को तो आती है। तो आपके यहाँ कुछ ऐसा होता है तो मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको किस चीज़ से ऐसी वाइब मिलती है। और ये देखो कितना सुंदर, मतलब बहुत ही अच्छा मौसम भी हो गया था, तो मज़ा आ रहा था मुझे शूट करने में। फिर मैं फाइनली अपनी फ्रेंड के घर गई और उसने केक रेडी कर रखा था, फ़ोन पे मैंने बात कर ली थी। तो ये बहुत ही सुंदर सा क्यूट सा केक है, अभी मैं आपको घर पहुँच के दिखाऊँगी। ये है हमारा बर्थडे बॉय, बर्थडे बॉय, बर्थडे बॉय। क्या कर रहे हैं बर्थडे बॉय? हंस रहा है क्या? हंसी आ रही है क्या? क्या प्रणाम करता है ये? करो प्रणाम। करता है जब उसका मन होता है तब। हेलो। आज सुबह किए थे ना अपन ने, अम्मा दादी को प्रणाम किया था। कल तो सबको प्रणाम कर दो यहाँ पे भी। नहीं वही करते हैं, मतलब अभी वो सीख रहा है ना। बाय टाटा। तो हमने यहाँ पर मैट बिछा ली थी कि थोड़ा सा यहाँ नीचे बैठ के ही करेंगे, क्योंकि केक कटिंग का कार्यक्रम बच्चे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो ये हुआ कि दोनों बच्चे भी अटेंड कर पाएंगे। अगर टेबल पे काटेंगे ना तो ये क्या है कि यश जो है वो फिर करने नहीं देगा, फिर बच्चों को संभालने में ही हो जाएगा, बच्चे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो हमने नीचे सेटअप कर लिया था कि नीचे बुआ बैठ जाएंगी, बुआ और ऋषि एक साथ बैठ जाएंगे और दोनों साइड में बच्चे हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चे पहले तो जैसे ही वो मैट बिछाया वैसे ही वो फैल गए कि मतलब यहाँ पे लेटना है। यश को इतना मज़ा आता है, नीचे गद्दा डाल दो, मैट डाल दो, उसको इतना मज़ा आता है लेटने में, कूदने में। आरव तो खैर बड़ा है तो उसको तो मज़ा आएगा ही, बट यश को भी बहुत मज़ा आता है। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, ये केक निकाला। केक इतना टेस्टी था कि मतलब तुरंत ही काटा और तुरंत वहीं बैठे बैठे सारे लोग खा गए। बहुत अच्छा केक बनाती है मेरी फ्रेंड जो है, वो घर पे होम बेकर है, बट बहुत टेस्टी केक बनाती है। और ये वाला बहुत ही अल्टीमेट था और मज़ा आ गया केक खा करके। और यहाँ पर ना यश जो है वो केक की क्रीम उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हाथ में लग जाती है। उसके केक स्मैश में भी वो इसी तरीके से उसने रोना धोना मचा दिया था जैसे हाथ पे क्रीम लगी थी, और आज भी वो ऐसे ही कुछ करेगा। तो मैं आपको वो भी अभी दिखाऊँगी। वो रोने लग गया था।
हंसी आ रही है। आ आ आ आ रोना नहीं, बस बस रोना नहीं, बस ये बाल वाले मेरे हाथ। इसको देखना, इसको देखना, इसको देखना। क्या हुआ? क्यों किया आपने केक स्मैश? क्या हुआ? दिखाओ दिखाओ, ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखा दो, दिखा दो ऐसे। बेटा आपके हाथ गंदे हो गए, दिखाओ। गंदे हो गए मेरे अच्छा जाओ साफ कर लेंगे। ये देखो इधर, ये देखो, इनको देखो, देखा है इसको? इसको कितनी हंसी आ रही है। चलो चलो केक कट करते, नहीं तो ये सब लोग ना ऐसे चाट चूट के खत्म कर देंगे केक। कितना ब्यूटीफुल सा केक है। अरे हटो हटो हटो। चलो केक कौन काटेगा भैया? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ऋषि, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे डियर ऋषि, हैप्पी बर्थडे टू यू। एलेक्सा प्ले हैप्पी बर्थडे सॉन्ग। तो यहाँ सारे लोग हम रेडी हो चुके थे, केक कटिंग समारोह हम स्टार्ट करने वाले थे ऋषि के लिए। ऋषि को आगे बैठा लिया था, उसको तो कुछ मिलना नहीं था, वो तो बस आराम से केक देखने ही वाला था। लेकिन हाँ, हम लोगों ने ये मेक श्योर किया कि उसकी मम्मी को इतना सफिशिएंट केक खिला दिया जाए ताकि ऋषि को आराम से वो केक मिल जाए फीड के द्वारा। तो सब लोगों ने 1 बाय 1 मैंने बोला कि सब लोग उसकी मम्मी को खिलाएंगे और ऐसा मानेंगे कि वही ऋषि है, क्योंकि अभी तो 5 मंथ का है ना, तो अभी तो वो उसका अन्नप्राशन होगा, उसके बाद ही वो कुछ खाना पीना शुरू करेगा। और तब भी वो आई थिंक केक तो नहीं खाएगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें खाना शुरू करेगा। एनीवेज यहाँ पर केक इतना टेस्टी बना था कि सब लोग ना जब टेस्ट किया सबने, तो हम लोग धीरे धीरे करके सारा वहीं बैठे बैठे खा गए, ऑलमोस्ट सारे ही खा गए थे। एंड देन मुझे सडनली याद आया कि यार हमने प्लान किया था कि हम बचपन वाली प्लेट बनाने वाले हैं आज, बर्थडे प्लेट, लेकिन हमारा केक तो सारा ही ख़त्म हो गया। तो फिर ये हुआ कि चलो अब जो सोचा है ना, तो एक प्लेट तो एटलीस्ट वैसी बनाएंगे जो बचपन में बनती थी। तो उसके लिए जो 2-3 पीस, छोटे छोटे पीस कह लो आप, या एक बड़ा पीस केक का बचा था, तो वो हमने साइड में रख लिया था कि एटलीस्ट एक प्लेट तो वैसी लगाएंगे। और बाद में फिर उसमें से हमने छोटा छोटा करके बाद में चारों लोगों ने हम लोग थोड़ा थोड़ा सा पीस जो है वो लिया। तो ये केक एक्चुअली इतना टेस्टी था, मैं वो बताने की आपको कोशिश करी थी कि बहुत ही बढ़िया केक बना था, बहुत ही अप्रोप्रिएट मीठा था, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं था और बहुत ही लेस क्रीम। मैंने थोड़ा कस्टमाइज़ करवाया था और मेरी फ्रेंड ने बहुत अच्छा बनाया था। इसका केक डिज़ाइन जो है ना वो मैंने गूगल से ही निकाला था और मुझे बहुत ही क्यूट लगा था ये केक का डिज़ाइन। इसमें ना ऊपर जो बेबी था ना वो मुझे बहुत क्यूट लग रहा था और मेरी फ्रेंड ने एग्जैक्टली कॉपी करके वैसा बना दिया, तो ये बहुत अच्छा था। कलर कॉम्बिनेशन केक का बहुत सुंदर था और ये बेबी जो है ना ये क्यूट ज़रूर लग रहा था और ये फॉन्डेंट से ही बना हुआ था। बट हम लोग मतलब ऐसे मैं तो नहीं खा पाती हूँ ऐसे किसी भी बेबी की शेप का, तो उसका हाथ पैर मुँह मेरे से नहीं खाया जाता है, तो मैंने उसको निकाल करके अलग रख दिया था। और उसके बाद ये वो प्लेट है जिसके बारे में मैं बता रही थी, जिसमें 2 पेटीज़ है, चिप्स रखे हैं, केक है और बीच में ना तो दिन में मैंने बैंगन का भरता बनाया था, तो मैंने अपने हस्बैंड की प्लेट लगाई थी तो बैंगन का भरता भी रख दिया था खाने के लिए। टेस्ट के लिए थोड़ा ही मैंने बचाया था। तो ये हमारी बर्थडे स्नैक प्लेट है। The next day. नमस्ते कर रहा है। दिखाओ यशु अपना मुंह दिखाओ। आओ रुक जा, दिखाओ अपना मुंह दिखाओ, दिखाओ मुंह नहीं चल रहा है तुम्हारा, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। जॉनी जॉनी यस पापा हो गया। यशु यशु नमस्ते मम्मी, नमस्ते, मुंह दिखाओ, आ करो। अरे तुम्हारी वो वाली राइम होगी, यशु यशु यस मम्मी, ईटिंग स्वीट्स नो मम्मी, टेलिंग लाइज नो मम्मी, ओपन योर माउथ। अरे शर्म आ रही है इसको, शर्म आ रही है। यशु तुमने खा लिया, मुंह में भर ली पूरी मिठाई, दिखाओ जरा, मुंह नहीं खुल रहा है तुम्हारा, दिखाओ इधर दिखाओ। हाँ चबा भी नहीं पा रहा है। चबा भी नहीं पा रहा, वो गल के ही जाएगा इसके मुंह में। और जैसे वीडियो में देखना वैसे हाथ जोड़ लेता है कि नमस्ते दोस्तों। दोस्तों नमस्ते, मैंने मिठाई खा ली है सारी, गप कर ली है जल्दी जल्दी से। मम्मी मुझे छोटा पीस नहीं दे रही थी, मैंने बड़ा वाला ही मुंह में डाल लिया।
तो ये है वो मिठाई जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको रेसिपी शेयर की थी, और यही मिठाई हम लोग अभी शाम को बैठ कर के खा रहे थे। और यश भी वहाँ बैठा हुआ था, तो मैं उसे थोड़ा थोड़ा जस्ट हम खा रहे थे तो थोड़ा थोड़ा उसको भी देती जा रही थी। लेकिन जैसे उसको मौका पड़ा हम लोग बातों में लग गए, और उसने क्या किया, एक टुकड़ा मिठाई का उठाया और गप से अपने मुँह में, जैसे ही मैंने देखा ना कि वो मुँह में डाल रहा है तो मैंने उससे बोला नहीं 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 बेटा मत डालना। तो जैसे ही मैं उसे रोकने जाती हूँ ना, वो काम और जल्दी से वो कर लेता है। तो उसने फटाफट से वो टुकड़ा पूरा का पूरा जो पीस था एक मिठाई का, वो उसने अपने मुंह पे गप करके डाल दिया। अब उससे मुंह चलाया भी नहीं जा रहा था, तो वही मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करती है। थोड़ा क्यूट लगता है, ऐसे बच्चे हरकतें सारे ही ऑलमोस्ट करते ही है। तो इसी तरीके का था हमारे ऋषि का 5th मंथ बर्थडे सेलिब्रेशन, और अभी वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो उसके कुछ माइलस्टोन भी उसने अचीव कर लिए हैं। बस इसी तरीके से वो आगे बहुत ही अच्छे से हेल्दी वे में ग्रो करता रहे, यही मेरी ब्लेसिंग्स है उसके लिए। आप लोग भी अपना प्यार और ब्लेसिंग्स कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। और चंद्रयान 3 की आप सभी को, हम सभी को बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है, बहुत ही खुशी का मोमेंट है हम सब के लिए, तो आप भी इसको अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए और इस चीज़ के लिए प्राउड फील करते रहिए। ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ा सा पसंद ज़रूर आया होगा कुछ ना कुछ, और अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।